तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर देखने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या स्टडी करते हैं हम लोग कि जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप ऑफ साइड्स, ठीक है, एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं कि कोई भी अगर राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में रेशियोज ऑफ साइड्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। और हमें पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री हो हमारा, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है आपका, रेशियोज ऑफ साइड्स होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, वो कहलाते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टी रेशियोज। साइड, अभी मान लो हमारे पास में कोई ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और इसमें 2 एक्यूट एंगल हैं, एक एंगल ए है और दूसरा एंगल सी है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स आपको पता रहने चाहिए बिफोर कैलकुलेटिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम क्या करते हैं, साइड्स अपोजिट टू एक्यूट एंगल, जैसे अगर सपोज एंगल ए को अगर हम एज अ एक्यूट एंगल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जो इस एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड है, जो कि हमारी BC है, वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, द साइड एडजेसेंट टू दिस एक्यूट एंगल इज कॉल्ड बेस। तो जो ये एंगल है, इसके जो एडजेसेंट साइड है, यहां पर AB है, वो कहलाती है बेस, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रेशियोज ऑफ साइड्स, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी साइड हमारी अपोजिट टू द राइट एंगल होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है? AC है। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? AC है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से टी रेशियोज होते हैं। फर्स्ट है हमारा साइन ऑफ ए। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? साइन ए, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर को हम यहां पर P से डिनोट करते हैं, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस को H से और बेस को B से, ठीक है। तो साइन ऑफ ए मीन्स साइन ए
इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है P अपॉन H। नेक्स्ट रेशियो है हमारा कोसाइन है, जिसको शॉर्ट में कॉस A लिखते हैं। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसे B अपॉन H लिख सकते हैं। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या है, AB अपॉन AC है। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेंजेंट ऑफ A, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम 10A बोलते हैं। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को B से, तो P बाय B। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉसेकेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉसिक A। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज को H से रिप्रेजेंट कर दिया, P से, तो कॉसेक A क्या हो जाएगा, H बाय P हो जाएगा हमारा। सिमिलर में सेकेंड, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में सेक A बोलते हैं। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज H से और बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कॉटेंजेंट क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉट A, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो B अपॉन क्या हो जाता है हमारा, P। तो इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये सारे के सारे जो रेशियोज थे, उसमें हमने एंगल A को एक्यूट एंगल माना था। लेकिन जैसा मैंने कि बताया था, एक्यूट एंगल A हो सकता है और C हो सकता है। तो अभी हम जल्दी से ना देखते हैं, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको कैसे लिखेंगे। अगर C को अगर हम एक्यूट एंगल मानते हैं, तो ये जो AB है हमारा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला हमारा एडजेसेंट साइड है BC, हमारा बेस हो जाएगा। तो साइन C अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। नेक्स्ट, अब देखो cos C है, तो क्या हो जाएगा हमारा, BC बाई AC। रुकिएगा, मैं यहां पे ट्राइंगल बना देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो cos C क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा, BC है, क्योंकि अभी जो हम ये एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा जो बेस होगा वो BC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। नेक्स्ट, tan C क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसीलिए AB अपॉन BC। सिमिलर वे में कॉसिक C, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB है। सेक C क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज AC है और बेस हमारा BC है। इसी तरह से कॉट C, बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस हमारा BC है और परपेंडिकुलर हमारा AB है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, एंगल A और एंगल C दोनों के लिए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिन्हें हम T रेशियो बोलते हैं, इस तरह से हम उन्हें लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का ये एक टेक्निक है।
आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हम इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब भी साइन थीटा होगा तो P अपॉन H होता है, और कॉस थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद, और डिनोमिनेटर के लिए हर हर भोले, मतलब पी बी पी एच एच बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। और सिमिलर वे में साइन थीटा जो है वो इस कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो जस्ट इसे हम h बाय पी लिख करके कॉसिक थीटा पता कर सकते हैं। या कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच होता है, तो कॉस थीटा का सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, तो h बाय बी हो जाएगा। सिमिलर वे में टेन थीटा p बाय बी होता है, तो कॉट थीटा निकालेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकोट, उसका भी हम रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय क्या हो जाएगा हमारा, p हो जाएगा। यहाँ पर p परपेंडिकुलर है, b बेस है, h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को। देखना कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कभी कभी जब भी कोई स्टूडेंट्स होते हैं तो थोड़ा सा उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे जब हम साइन ए लिखते हैं, इसका मतलब होता है साइन ऑफ ए। ठीक है, साइन ए को हमें प्रोडक्ट नहीं समझना चाहिए कि ये साइन एंड ए का प्रोडक्ट है। एक्चुअली में जब हम लिखते हैं साइन ए, इसका मतलब है कि वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। साइन और ए को अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। मतलब जब साइन ए हम एक साथ लिखते हैं तभी इसका मीनिंग है। ये साइन और ए अलग अलग नहीं है। ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा एक रियल नंबर आएंगे। ठीक है, और क्योंकि वो रेशियो है तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द ट्राइंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो केवल और केवल एंगल्स पर डिपेंड करते हैं, ना कि साइज ऑफ द ट्राइंगल पर। नेक्स्ट क्या हमें याद रखना है कि द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द triangle if the angle remains the same। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगल सेम है तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी वैल्यूज हमारी वेरी नहीं करती हैं अगर हमने साइड को इंक्रीज भी कर दिया तो। क्यों होता है ऐसे? सपोज अगर कोई एक ट्राइंगल है और यहाँ पर वो 45 डिग्री बना रहा था, फिर हमने एक बड़ा ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पर भी वो 45 डिग्री बना रहा है, तो जो ये जो साइड्स होती हैं हमारी वो सेम रेशियो में क्योंकि इंक्रीज करती हैं, इसीलिए जब हम इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि कोई भी अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है मतलब उसके एक तो राइट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा
और दूसरा दोनों जो एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होंगे जो हम ऑब्टेन करेंगे, चाहे एंगल ए को ले लें चाहे एंगल सी को लेकर के, वो सेम वैल्यू देंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारा आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होता है वो हमें इक्वल एंगल्स होते हैं उसमें, इसीलिए। और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल एंगल पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या रिमेंबर करना है कि जो भी हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि वो लार्जेस्ट साइड होता है, इसीलिए जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं उसमें से साइन ए कॉस ए, मतलब साइन और कॉस, उनकी वैल्यूज या तो लेस देन 1 रहती है हमारी या फिर इक्वल टू 1 हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है साइन और कॉस दोनों के केस में ही बेस में हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, और यहाँ पर हमारा या तो परपेंडिकुलर होगा या फिर हमारा बेस होगा। तो इसीलिए जब हम लार्जर वैल्यू से ना अगर हम डिवाइड करेंगे अगर इनको, तो फिर ये वैल्यू हमारी लेस देन 1 हो जाएगी। वेयर एज द वैल्यू ऑफ सेक ए और कॉसिक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। सिमिलर वे में जब हम सेक ए कैलकुलेट करेंगे या कॉसिक ए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज ऊपर हो जाता है और बेस या फिर परपेंडिकुलर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज हमेशा 1 से इक्वल, 1 से हमारा या तो ग्रेटर आएगा या फिर इक्वल टू 1 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चंस में हमें सिर्फ 2 साइड्स गिवन होंगी और एक साइड हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, हमें सम कर देना है स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, लाइक बेस हो गया हमारा और परपेंडिकुलर। तो अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है हमारा, तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के जो भी अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज है। ए सी का स्क्वायर विल इक्वल टू बेस ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी 1-2 और पॉइंट हैं, इनको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। जब हम लिखते हैं साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर लगाने का मतलब है कि साइन स्क्वायर है, ये साइन पर हमें स्क्वायर लगाना होता है। कभी कभी बाय मिस्टेक स्टूडेंट्स ए स्क्वायर पे लगा देते हैं, ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर साइन ए का अगर इन्वर्स है अगर हमारा, तो फिर हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन साइन ए लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये साइन इन्वर्स ए के इक्वल कभी भी नहीं होता है। तो होल का अगर ये अगर इन्वर्स है तो 1 अपॉन साइन ए लिखते हैं इसे, क्योंकि साइन इन्वर्स ए दूसरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स हमें फाइंड आउट करना है साइन ए, कॉस सी, टेन ए, कॉसिक सी।
तो किस तरह से हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि हमें एक साइड ए बी गिवन है और एक साइड ए सी गिवन है, बट बी सी मिसिंग है। तो अभी हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी साइड हमारी हाइपोटेन्यूस है, कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। तो मैंने आपको बताया जो भी राइट एंगल के सामने की जो भी साइड होती है, जो अपोजिट साइड होती है, वो हमारा हाइपोटेन्यूस है, मतलब AC हमारा हाइपोटेन्यूस है। और अगर हमने ए को अगर एक्यूट एंगल कंसीडर किया है तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये AB हमारा बेस हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारा 5 स्क्वायर है। परपेंडिकुलर के लिए चलिए मैं P लिख लेता हूं यहाँ पे, P का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस मीन्स 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, 25 प्लस P का स्क्वायर आ जाएगा। लेते हैं तो 169 माइनस 25 इक्वल टू P स्क्वायर। P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये 144 आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ से हमारे पास में 12। तो P की जो वैल्यू है मीन्स परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 12 आ गई है। अभी हमें क्या करना है, पहले हम एंगल ए को फाइंड, एंगल ए पे अभी आप देखिएगा कि जो भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमने जो भी BC कैलकुलेट किया है वो हमारा 12 आ गया है। तो अभी हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। AB की वैल्यू 5 है, AC की वैल्यू 13 है, BC की वैल्यू 12 है। नेक्स्ट साइन A। साइन A क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा एंगल ए के सामने की जो साइड होगी, अपोजिट साइड जो एंगल ए की होगी वो परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूस हमारा AC, और इनकी जो वैल्यूज़ है 12/13। नेक्स्ट है हमारे पास में cos C कैलकुलेट करना है। तो cos C के केस में ये हमारा एंगल हो जाएगा और इसके जो सामने की जो साइड है, अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। तो AB ये परपेंडिकुलर है और जो ये वाली जो साइड है BC वो हमारा बेस हो जाएगी। तो cos के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और बेस क्या है हमारा? BC और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। यहाँ पर भी बेस के केस के लिए भी 12 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस 13 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अभी कैलकुलेट करना है tan A cosec C। तो कितना है हमारे पास में? A के लिए 12 है और बेस 5 है। हमारे पास में cosec C, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB। हमारे पास में हम tan A कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, और 10a परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू 12/5 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, तो cosec c हम करते हैं, तो cosec c क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ए बी है हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ए सी है 13, परपेंडिकुलर है हमारा 5, तो ये आंसर हो जाएगा। तो फिर सिमिलर वे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी भी गिवन एंगल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह से। तो डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 10a इक्वल टू 4/3 गिवन है, एंड फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a कैलकुलेट करना है हमें। तो रिलेशंस बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने 6 रेशियोज पढ़े हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशंस होता है, वो भी रेसिप्रोकल रिलेशंस देखते हैं पहले। साइन ए 1/cosic ए के इक्वल होता है, या फिर cosic ए 1/sin ए के इक्वल होता है। सिमिलर वे में cos ए 1/sec ए के इक्वल होता है, और sec ए 1/cos ए के इक्वल होता है। 10a 1/cot a के इक्वल होता है, और cot a 1/tan a के इक्वल होता है। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है, तो इन 3 रेसिप्रोकल रिलेशंस को लर्न कर लेना है। तो इस तरीके से अगर साइन ए और cosic ए का प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आती है, cos ए sec ए के प्रोडक्ट की भी वैल्यू 1 आती है, tan ए cot ए के प्रोडक्ट की वैल्यू भी 1 आती है। तो इस तरीके से ना हम रेसिप्रोकल रिलेशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशंस क्या है हमारा? क्वेश्चन रिलेशन क्या है कि tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, और cot a इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए होता है।